हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश की बुक न्यू इमेजेस के 6 चैप्टर टू द कुकू, जो कि एक पोएम है। इसका इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें और फिर क्वेश्चन आंसर देखें तो बेटर आपको समझ में आएंगे। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में भी आपको इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आंसर दिस क्वेश्चन A1 एक्सरसाइज जो है हमारी, यहाँ पर देखिए। आई होप आपकी बुक में भी सेम क्वेश्चन आंसर्स हों। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शॉर्टेस्ट आंसर मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और आपको इजीली लर्न हो सके। लैंग्वेज भी काफ़ी इजी रखने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वाई डज द स्पीकर कॉल द कुकू अ ब्लिथ न्यू कमर। स्पीकर जो है यहाँ पर कुकू को अ ब्लिथ न्यू कमर क्यों कह रहा है? जैसे कि हमारी पोएम की फर्स्ट लाइन है ओ ब्लिथ न्यू कमर, तो क्वेश्चन है कि स्पीकर ने कुकू को अ ब्लिथ न्यू कमर क्यों कहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। द स्पीकर कॉल द कुकू अ ब्लिथ न्यू कमर बिकॉज इट हैज अराइव्ड एज द मैरी हर्बिंगर ऑफ द स्प्रिंग सीजन। स्पीकर ने यानी कि पोएट ने हमारे कुकू को ब्लिथ न्यू कमर इसलिए कहा है कि वो, ब्लिथ का मतलब होता है जिंदा दिल और न्यू कमर का मतलब होता है अजनबी, अपरिचित। तो उसने इसीलिए कहा है उसको जिंदा दिल अपरिचित, इसलिए कहा है क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन के मैसेंजर की तरह आ गया है। स्प्रिंग सीजन का जो हरकारा होता है, जो उसे लाने वाला या उसकी सूचना देने वाला, कोई अगर आने वाला हो तो उसकी पहले से जो सूचना देने वाला होता है उसको बोलते हैं हरबिंगर, या हिंदी में हम जिसे हरकारा कहते हैं। तो क्योंकि कुक्कू जो है स्प्रिंग सीजन के हरकारे की तरह आ गया है, इसीलिए उसको कहा है, उसके मैसेंजर की तरह आ गया है कि भाई स्प्रिंग सीजन आने वाला है। कुक्कू दिख गया, कुक्कू बर्ड की आवाज़ आ गई, मीन्स स्प्रिंग सीजन आ गया है। तो इसीलिए उसने उसे अब्लिथ न्यू कमर कहा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द स्पीकर वेलकम द कुक्कू थ्राइस। स्पीकर ने कुक्कू को 3 बार वेलकम क्यों किया है? द कुक्कू वेलकम थ्राइस बिकॉज टू द पोएट इट इज़ अ बर्ड, अ मैसेंजर एंड अ मिस्ट्री। कुक्कू 3 बार वेलकम किया जाता है क्योंकि पोएट के लिए ये एक बर्ड है, एक मैसेंजर है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्प्रिंग सीजन का वो मैसेंजर है, और एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है ना। क्वेश्चन 3 है हमारा, हैज़ द स्पीकर सीन द कुकू। देखिए मिस्ट्री जो आया था उसका भी इसी क्वेश्चन में कि क्या उसने उसे देखा है, स्पीकर ने कुकू को देखा है। हमारा आंसर है नो, द स्पीकर कैन नॉट सी द बर्ड। स्पीकर जो है बर्ड को देख नहीं सकता है, तो इसलिए उसको मिस्ट्री लगता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि उसे एक बर्ड और एक मैसेंजर और एक मिस्ट्री लगता है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया है। फोर्थ आंसर है, डज द कुक्कू रिमाइंड द स्पीकर ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। क्या जो कुक्कू है वो स्पीकर को उसके बचपन के दिन याद दिलाता है? आंसर है यस, इट रिमाइंड्स द स्पीकर ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। बिल्कुल याद दिलाता है, पोएम में है ना कि मैं अपने स्कूल डेज में खो जाता हूँ ऐसा। क्वेश्चन 5, लिस्ट वेरियस थीम्स इन पोएम। इन द पोएम, पोएम के अंदर थीम कौन कौन सी आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे पोएम है, वो हमें लिस्ट बनानी है। तो देखिए द वेरियस थीम्स आर, सबसे मेन थीम तो कुकू ही है, कुकू बर्ड पे है। उसके बाद नेचर है, वैली की बात कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, है ना। फिर मेमोरी है, जो पोएट है हमारे वो अपनी मेमोरीज में खो जाते हैं, और स्प्रिंग सीजन की बात की गई है। तो ये थीम्स हैं। इसके अलावा अगर और कोई थीम आपके दिमाग में आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आगे एटसेट्रा लिखा है। तो इसके बाद आते हैं हमारे आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो ये लाइनें दी गई, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ऊपर पहले लाइनें हैं, फिर ए और बी, तो इन लाइनों में से ही या इन लाइनों के बारे में ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमें इन लाइनों के अकॉर्डिंग उसके आंसर देने होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की भी जो 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्लेलिस्ट का लिंक लीजिए और एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप आगे भी सारे वीडियोस, बाकी सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वांडरिंग वॉइस। हु इज द स्पीकर एंड हु इज ही स्पीकिंग टू। यहाँ पर स्पीकर कौन है, हमारे पोएट ही है, लेकिन वो कुक्कू बर्ड के बहुत ही बड़े एडमायरर हैं, तो इसीलिए हमने इसका आंसर लिखा है द स्पीकर इज एन एडमायरर ऑफ द कुक्कू एंड ही इज टॉकिंग टू द बर्ड। किससे बात कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, ही इज टॉकिंग टू द बर्ड। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बी पार्ट है, वाई इज द स्पीकर इन अ डिलेमा। डिलेमा यानी दुविधा, वो कंफ्यूजन में क्यों है, दुविधा में क्यों है। तो इसका आंसर देखते हैं, द स्पीकर इज इन अ डिलेमा बिकॉज ही कैन नॉट सी द कुकू बट कैन ओनली हियर इट्स वांडरिंग वॉइस। स्पीकर दुविधा में इसलिए है क्योंकि वो कुक्कू को देख नहीं सकते हैं, केवल उसकी भटकती हुई आवाज़ सुन सकते हैं, इसीलिए वो एक डिलेमा के अंदर है, एक दुविधा के अंदर है। देन क्वेश्चन 2 है हमारा, ओ ब्लेस्ड बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेयरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी। हु इज द स्पीकर। पूरी पोयम पोएट ने लिखी है और पोएट जो है कुकू के एडमायरर हैं, तो आंसर इसका द स्पीकर इज एन एडमायरर ऑफ द कुकू। सेकेंड बी क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ब्लेस्ड बर्ड बीइंग स्पोकन टू। यहाँ पर जिस ब्लेस्ड बर्ड से बात हो रही है वो कौन है, सो द ब्लेस्ड बर्ड इज द कुकू। देन क्वेश्चन सी, वाई डज द स्पीकर कॉल द अर्थ एन अनसब्सटेंशियल प्लेस। जो स्पीकर है वो अर्थ को, पृथ्वी को, हमारी अर्थ को अनसब्सटेंशियल प्लेस, जिसमें कोई तत्व ना हो, जिसमें कुछ भी सच ना हो, ऐसी जगह क्यों कहते हैं। सो द आंसर इज कि द स्पीकर कॉल्स सो बिकॉज द अर्थ लुक्स लाइक अ फेरी लैंड। स्पीकर ने इसीलिए ऐसा कहा है क्योंकि उन्हें जो ये अर्थ है ये एकदम एक फेरी लैंड जैसी लगती है, यानी परियों की जो कहानी होती है, परियों का जो परी लोक की तरह लगती है। फेरी लैंड मीन्स परियों का जो लोक होता है, परियों की जो धरती होती है वैसी लगती है, कुछ उसमें सच नहीं लगता, मतलब इमेजिनरी लगता है उनको सब कुछ, जैसे किसी कल्पना की तरह बहुत ही खूबसूरत हो ऐसा लगता है। इसके बाद हमारी थिंक एंड आंसर है। जैसा कि मैं आपको सारे वीडियोस में बताती हूँ कि थिंक एंड आंसर जो है वो बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे खुद अपनी इमेजिनेशन से जवाब दें, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर सैम्पल आंसर देने की कोशिश करूँगी। पर जैसा कि फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक द स्पीकर इज़ नॉस्टैल्जिक, तो मुझे तो लगता है कि जो भी हाँ या ना, लेकिन आपको लग सकता है कि हाँ थे और आपको लग सकता है कि नहीं थे, तो आप अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं इसका आपको एक सैम्पल आंसर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ कैन यू टेल क्वेश्चन। सो यस ही इज़ नॉस्टैल्जिक। देखिए मुझे लगता है कि हाँ वो नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक मीन्स याद में आतुर, किसी याद में परेशान सा होना, तो हाँ वो नॉस्टैल्जिक हैं। और क्यों है, हाउ कैन यू टेल, जैसे कि हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है, तो उसका आंसर मैंने लिखा है कि एज ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, क्योंकि पोयम में वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए अपने को लगता है कि वो नॉस्टैल्जिक है। देन सेकेंड थिंग एंड आंसर इज, व्हाट इज द कुकू सिंबॉलिक ऑफ। कुकू किस चीज़ का सिंबल है, तो कुकू सिंबल ऑफ स्प्रिंग, नेचर एंड मेमोरी। यहाँ पर इस पोयम में कुकू 3 चीज़ों का सिंबल है। एक तो जैसे कि पोएट ने उसको हरबिंगर कहा है ना, ओ ब्लिथ न्यू कमर कहा है क्योंकि वो स्प्रिंग का हरबिंगर है। तो एक तो स्प्रिंग का सिंबल है कि भाई कुक्कू बर्ड दिख गया है तो स्प्रिंग आ ही जाएगा। सेकंड फिर उसे वो नेचर, बहुत ही खूबसूरत जो नेचर है उसका प्रतीक है, और तीसरा वो मेमोरी का प्रतीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।